हेलो दोस्तों। तो फिर मैं आपके पास एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आपके रेशो एंड प्रोपोर्शन के दो क्वेश्चंस हैं और दोनों ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं अपने आप में। ये चैप्टर कराने के बाद ज़्यादा बच्चों की क्वेरी रहती है, कहीं कहीं से ढूंढ के इन दोनों क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं। तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को आपको समझाता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। जैसे दो मोमबत्तियां जिनकी लंबाइयां समान है, दो मोमबत्तियां हैं जिनकी लंबाइयां समान है, उन्हें एक ही समय पर जलाया जाता है। पहली 8 घंटे तथा दूसरी 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। वह एक समान नियत दर से जलती है, मतलब जलने की जो रेट होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब दोनों की सेम रेट से जल रही हैं। कितने समय बाद बचे हुए मोमबत्ती का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो आप बड़े आराम से इसको एलिगेशन से कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एलिगेशन कह रहा हूं, सॉरी, कार्य समय से कर सकते हैं, क्योंकि वर्क एंड टाइम वाले मेथड से, क्योंकि मोमबत्तियों की लंबाइयां समान है, यानी वर्क समान है दोनों को। अब देखो दोनों अलग अलग टाइम पे क्यों जल रही हैं, क्योंकि भाई हो सकता है एक मोमबत्ती मोटी हो, है ना, और एक मोमबत्ती जो हो वो पतली हो, लेकिन दोनों की लंबाइयां कैसी हो, दोनों की लंबाइयां जो है वो सेम है, दोनों की लंबाइयां जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों की लंबाइयां जो है वो सेम है। तो एक मोटी है एक पतली है, जो मोटी वाली है वो देर में जलेगी 8 घंटे में, जो छोटी है वो जो पतली है वो 6 घंटे में जल जाएगी। तो मैं यही करता हूं कि पहली वाली 8 घंटे में जल जाती है और दूसरी वाली जो है वो 6 घंटे में जल जाती है। तो जानबूझ के मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं और दोनों का एलसीएम आ जाएगा 24 मीटर जो है मैं उस मोमबत्ती की लेंथ मान लेता हूं, कि यानी ये जो दोनों मोमबत्तियां हैं वो 24 मीटर लंबाई की हैं। अब 24 मीटर लंबाई की है और पहली वाली मोमबत्ती 8 घंटे में जल जाती है, तो 8 तिया 24, यानी एक घंटे में कितना जलती है, 3 मीटर जलती है। एक घंटे में कितना जलेगी, 3 मीटर जलेगी। मीटर मत लिखो, कोई बात नहीं, 3 मीटर जल जाएगी। एक घंटे में 3 मीटर जल जाएगी, तभी तो 8 घंटे में 24 मीटर जल जाएगी। 3 अट्ठे 24, एक घंटे में, ये क्या होता है, एक घंटे का काम, तो एक घंटे में 3 मीटर जल जाएगी। 6 चौक 24, ये एक घंटे में 4 मीटर जल जाएगी। अरे भैया एक घंटे का ही तो काम होता है ना ये डिवाइड करने के बाद। अब 4 मीटर जलेगी तभी तो 6 घंटे में 24 जल जाएगी। 4 छंग 24, 4 मीटर एक घंटे में जल लिया तभी तो 6 घंटे में 24 जल रही है। अब आपने ये कहा कि x घंटे के बाद इनका अनुपात, बचे हुए भाग का अनुपात 2:1 हो जाएगा। अब कोई मोमबत्ती एक घंटे में 3 मीटर जलती है तो x घंटे में 3x मीटर जल जाएगी। कोई मोमबत्ती एक घंटे में 4 मीटर जलती है तो x घंटे में 4x मीटर जल जाएगी। बहुत छोटी सी आसान सी बात है। अब वह यहां पर अगर सेंटेंस पढ़ोगे तो यहां कहता है बचे हुए मोमबत्ती, बची हुई मोमबत्ती, पूरी मोमबत्ती की लेंथ कितनी थी, 24 मीटर, उसमें से जल कितनी गई, 3x जल गई। तो भैया बच कितनी गई, तो बच गई साहब 24 माइनस 3x। दूसरी वाली का कहूंगा तो भाई पूरी लेंथ थी 24 और उसमें से 4x जल चुकी है, तो बच गई 24 माइनस 4x। इसका रेशो किसके बराबर कह रहा है, वो 2:1 के बराबर कह रहा है। x क्या है, x वो घंटे हैं कि कितने घंटे बाद इसका अनुपात जो है 2:1 हो जाएगा। तो x घंटे जला दी, बचे हुए भाग का अनुपात बराबर रख दिया। अब आपको क्या करना है, 1 से इधर गुणा करोगे तो 24 माइन, अब तो आपको करना आ गया, ये तो सिंपल सी चीज है। 24 दूनी 48 और 24 चौक 24 दूनी 48 और 2 4 जाएगी 8x। 8x को इधर लाओगे तो 5x रह जाएगा, 48 में से 24 जाएगा तो 24 रह जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 24/5, यानी जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 घंटे 48 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। देखो 5 से कटे ना, 5 चौक 20, तो 4 बटेगा, 4/5 बच जाएगा। आप आवर बनाने के लिए 60 से गुणा करेंगे, वो सब आपको करना आता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि ये सवाल समझ में आना चाहिए था। सवाल यही नहीं आता है क्योंकि यहां तक करा करके कोचिंग्स में छोड़ दिया जाता है। सवाल ये भी आता है जिसमें दोनों की मोटाई और लंबाई सेम नहीं होती, जिसमें दोनों की मोटाई और लंबाई सेम नहीं होती। अब जब दोनों की मोटाई और लंबाई दोनों सेम नहीं होंगी, जब दोनों की मोटाई और लंबाई दोनों सेम नहीं होंगी तो क्वेश्चन कैसे होगा, उन्हें एक ही समय पर जलाया जाता है। अब ये नहीं हो सकता, ये कार्य समय के मेथड से नहीं हो सकता क्योंकि लंबाइयां समान नहीं है, अलग अलग है। उन्हें एक ही समय पर जलाया जाता है। लंबी मोमबत्ती 22 घंटे में पूर्णतः जल जाती है, जबकि छोटी 14 घंटे में पूरी जल जाती है ना। 6 घंटे बाद दोनों के बचे हुए भाग की लंबाई समान हो जाती है, 6 घंटे बाद समान हो जाती है। तो उनके लंबाई का अनुपात बताइए। अब देखो यहां टाइम दे रखा है, लंबाइयां अलग अलग हैं। अगर पहले की लंबाई x है तो दूसरे की लंबाई y है, लंबाइयां अलग अलग है ना। पहली लंबाई के विषय में कह रहा है कि 22 घंटे में पूर्णता जल जाती है। 22 घंटे में जिस मोमबत्ती एक भाग हुई ना, 22 घंटे में पूरी की पूरी x जल जाती है।
22 घंटे में पूरी की पूरी x जल जाती है, तो 1 घंटे में कितनी जल जाएगी? 1 घंटे में x बटे 22 जल जाएगी कि नहीं जल जाएगी? और मैं कहूं 6 घंटे में कितनी जल जाएगी, तो आप कहोगे 6 घंटे में 6x बटे 22 जल जाएगी। ये तो सबको आता है यूनिट वाला काम। अरे 22 घंटे में पूरी जल जाती है, यानी 22 घंटे में x मीटर जल जाती है, 1 घंटे में x बटे 22 जलेगी, तो 6 घंटे में 6x बटे 22 जल जाएगी। कैंसिल करना चाहो तो 2 3 6 और 2 से 11 बार में इसे काट लो, और ये भी निकाल लो कि शेष कितनी बच जाएगी। तो शेष की अगर मैं बात करूं तो शेष कितनी बच जाएगी, तो पूरी थी x और उसमें से 3x बटे 11 जो है वो जल गई, तो 11x में से 3x गया तो 8x बटे 11 बच गया, मतलब इतनी लंबाई उसकी बच जाएगी, शेष भाग इतना बच जाएगा। सेम अगर मैं y वाले के साथ करूं तो y वाली जो दूसरी वाली है वो 14 घंटे में y जल जाती है, 14 में y जल जाती है, तो 1 में y अपॉन 14 जल जाएगी, है ना। और फिर 6 घंटे में कितना जल जाएगी, 6y अपॉन 14 जल जाएगी। अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं तो 2 3 6 और 2 7 14, 3y अपॉन 7 जल जाएगी। यानी मैं इसमें भी शेष भाग, जो शेष पार्ट है वो पूछूं तो शेष पार्ट कितना आएगा, मुझे y में से इस 3y अपॉन 7 को माइनस करना पड़ेगा, तो 7 में से 3 गया तो 4y अपॉन 7 रह गया। ये बस एक छोटी सी बात कह रहा है कि 6 घंटे बाद दोनों के बचे भाग, दोनों का बचा हुआ भाग ये है, तो दोनों का जो बचा हुआ भाग होगा उनकी लंबाइयां समान हो जाती हैं, तो बचे हुए भाग की लंबाई मुझे समान रख देनी है, यानी 8x बटे 11 को मुझे 4y बटे 7 के बराबर रख देना है, और यहां से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो मुझे x और y का रेशो यहां से बताना था, x और y का रेशो मुझे यहां से बताना था, तो मेरा रेशो हो जाएगा 11 अपॉन 14, 11 इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा 14, तो बचे हुए भाग का जो रेशो आ जाएगा वो आपका रेशो 11 रेशो 14 आ जाएगा। आप बस समझाने के लिए, समझाने में थोड़ा सा समय लगता है, किसी भी चीज को समझाने में समय लगता है, लेकिन क्वेश्चंस दोनों अच्छे हैं और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आप लोगों को, है ना। तो धीरे धीरे ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस को समझते रहिए, करते रहिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये तो बहुत इजीली हो जाता है जो कॉमनली दिया होता है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा कम आता है, लेकिन ये है थोड़ा सा, इसको टफ समझ करके छोड़ देते हैं बच्चे। तो टफ नहीं समझना है, सारी चीजें ईजी हैं, धीरे धीरे ऐसे ही सवाल करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और भी लोगों से बोलते रहिए। थैंक यू वेरी मच।